हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं 10 मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है, जिसके बेसिस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको मिलने वाले हैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी ने जो रिलीज किया है अपना स्टडी मटेरियल और सैंपल पेपर्स को, वो सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीन्स अगर आप ये अच्छे से एक लेक्चर देख लेते हैं तो आप ये माने कि आपका ये चैप्टर विद कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा तैयार होने वाला है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखो, इसमें इन्होंने कहा इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 1। यहां पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा है 1, तब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? के की। तो देखो, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमने लेट किया कि हमारे पास दो जीरोज हैं, एक अल्फा और बीटा, और पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के स्क्वायर माइनस 10। फिर इन्होंने कहा कि इसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है? आपको 1 दे रखा है। मींस आपको अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दे रखा है 1। अब आपको के की वैल्यू बताना है। तो देखो, सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल गिवन होगी, आप इसको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे और यहां पर कोफिशिएंट ए बी सी की वैल्यू को निकालते हैं। तो देखो, हम यहां पर करने वाले हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। हम यहां पर क्या करने वाले हैं? कंपेयरिंग करने वाले हैं अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। फिर हमने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर कितना है? ए, और यहां पर कितना आ रहा है? कुछ भी नहीं है, मींस 1 है। फिर आपने देखा कि x का कोफिशिएंट यहां पर b है, तो यहां पर कितना है? -2 है। फिर आपने देखा कांस्टेंट यहां पर c है और यहां पर आपका कितना आ रहा है? माइनस ऑफ के स्क्वायर माइनस 10। तो अब आपको a b c कोफिशिएंट की वैल्यू मिल चुकी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो दो रिलेशन हम निकाल सकते हैं, वो यहां से हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो पहला रिलेशन होता है हमारा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जिसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, अगर हमारे जीरोज अल्फा बीटा हैं तब। यहां पर आप जीरोज को कुछ भी मान सकते हैं। बेटर है कि एनसीईआरटी ने अल्फा प्लस बीटा लेट किया है तो हम भी इसको यही लेट करें। इसका फॉर्मूला कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो अब आपको पता है कि ना तो अल्फा आपको पता है, ना ही आपको बीटा पता है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं यहां से। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, देखो बी की वैल्यू कितनी है आपकी? -2, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 1। तो माइनस माइनस हुआ प्लस, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है कितनी? 2। अब आपने निकाला कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। यहां पर हमें दे रखा है, बट हम फिर एक बार और निकालते हैं। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यहां से आपने देखा कि सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? माइनस ऑफ के स्क्वायर माइनस 10 अपॉन ए की वैल्यू है 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, तो आप यहां पर ये लगाने वाले हैं। तो 1 इक्वल टू माइनस के स्क्वायर माइनस 10। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और यहां से हमें के की वैल्यू मिलने वाली है। तो देखो, हमने यहां पर इसको ओपन किया तो आपका कितना आ रहा है? ये 1 इक्वल टू माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10। अब आपने देखा कि के स्क्वायर को अगर हम इधर लेके आ जाएं तो ये प्लस का हो गया, और यहां पर कितना है आपका? 10। इस प्लस 1 को उधर ले जाओ तो ये माइनस का 1। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस के स्क्वायर आपने उधर ही छोड़ा, तो इस 10 को उधर ले आओ तो ये कितना हुआ? प्लस का 10। सॉरी, आपने माइनस के स्क्वायर को उधर ही छोड़ा, 1 आपका पहले से था, इस 10 को उधर लेके आ गए तो ये कितना हुआ? माइनस का 10 हुआ। अब यहां से आपने क्या देखा कि माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है आपका माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। जब आप स्क्वायर हटाते हो तो आप सभी जानते हैं कि इधर से स्क्वायर हटाया है तो अपोजिट साइड में जाकर के वो रूट बनता है, बट उससे पहले प्लस माइनस भी लगता है। तो यहां से आपको वैल्यू मिली के की +-3। अब इन्होंने कहा था कि आपको बताना क्या था? वैल्यू ऑफ के, वो आप निकाल चुके हैं। ये कभी भी आपका 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितनी भी तरीके के क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं पॉलिनोमियल से, वो सभी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इन्होंने इसमें क्या कहा? इसमें इन्होंने कहा इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 1। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दे रखा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसमें आपको क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरोज। तो फिर अगेन आपने इसको लेट किया। क्या हमने लेट किया कि हमारे जीरोज कौन कौन है? अल्फा,
कॉमा बीटा। फिर गिवन क्या है आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने, 1, ये दे रखा है। फिर उन्होंने कहा आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपको एक गिवन पॉलिनोमियल भी है, आप इसको लिखेंगे और यहां पर वही करेंगे। आप क्या करने वाले हैं कि आप कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से आपने देखा तो कितना है ये, k स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। हम कंपेयर करने वाले हैं अपनी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑन कंपेयरिंग। तो आपने देखा कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a है, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका कितना है, k स्क्वायर माइनस 14। फिर आपने देखा यहाँ x का कोफिशिएंट b है और इधर से कितना आ रहा है आपका, माइनस 2 है। फिर आपने देखा कांस्टेंट आपको दे रखा है माइनस 12। जब आपको ये सभी मिल चुका है तो आपको सिर्फ दो काम करना होता है यहाँ पर। नंबर 1, सम ऑफ जीरोज, ये दे रखा है, इससे काफी हेल्प मिलेगी हमें। अल्फा प्लस बीटा, अगर हमारे जीरोज अल्फा बीटा है तो यहाँ पर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला कितना होता है इसका, माइनस बी अपॉन ए। तो आपने देखा कि यहां से माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस 2, और a की वैल्यू कितनी है आपकी, k स्क्वायर माइनस 14, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 1। तो आपने लिखा 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन k स्क्वायर माइनस 14। आप अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना होने वाला है, k स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 2 बन जा 2। फिर आपने देखा k स्क्वायर 2, इस माइनस 14 को आप उधर लेके जा रहे हो तो प्लस का 14, और यहां से आपको कितना मिला, k स्क्वायर इक्वल टू 16। अगर आप इसका स्क्वायर हटाते हो तो अपोजिट साइड जाकर के प्लस माइनस के बाद ये रूट लगता है, तो यहां से आपको मिला k की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 4। तो यहां पर इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था। अब आपसे ये चाहे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करा सकते हैं, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सम दे रखा है, प्रोडक्ट आप निकालेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करके हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बट इन्होंने कहा बस आपको k की वैल्यू बतानी है, हमने यहाँ पर बता दी है। एग्जाम में जितना आपसे पूछा जाए आपको बस उतना ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए खुद से है, खुद को आपको करना है यहाँ पर। तो देखते हैं इसमें दे क्या रखा है। इन्होंने कहा इफ द सम ऑफ जीरोज, इसमें भी आपको सम ऑफ जीरोज दे रखा है और कितना दे रखा है आपको, -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज। तो आपको जीरोज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, और यहां से जब आप कंपेयर करेंगे तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहां पर इन्होंने क्या आपको दे रखा है, सम ऑफ जीरोज। अगर अल्फा बीटा हमारे जीरोज हम ऐड कर लें तो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है कितना है, -1। अब आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट, आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कराना है। पॉलिनोमियल आपको यहां पर ये दे रखा है, तो इसको आप खुद से ट्राई करें, आप बहुत इजीली कर पाओगे। सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड, तो आप इसको खुद से ट्राई करें, आई होप बहुत इजीली कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इन्होंने कहा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। यहां पर दो जीरोज आपको गिवन है और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो अगर ये जीरोज हैं तो मैंने लेट किया कि मेरा अल्फा कितना है, हम जीरोज को लेट करते हैं कि हमारा अल्फा प्लस बीटा है, तो ये हमारा अल्फा हो गया। हमने माना कि ये हमारा बीटा है, वो कितना है, 3 माइनस रूट 2। आप सभी जानते हैं कि अगर हमें एक पॉलिनोमियल बनाना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मीन्स आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर मिल जाता है तो आप बहुत इजीली अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो अब आपके पास यहाँ पर अल्फा और बीटा गिवन है, यहां से हम सम भी निकाल सकते हैं और हम यहां से प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पर सम निकालने वाले हैं। सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोज कितना हुआ आपका, अल्फा प्लस बीटा। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया है तो आप इसकी वैल्यू को भी ऐड करो, 3 माइनस 2 रूट 2। आपने देखा माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, ये तो कैंसिल आउट हुआ। अब यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, 3 प्लस 3 6। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। ये आपका फर्स्ट रिलेशन था। सेकेंड रिलेशन आपका कैसा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें हम कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस रूट 2
और आपका बीटा की वैल्यू कितनी है 3 माइनस रूट 2। अब आपने यहां से देख रहे होंगे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम कैसे ओपन करते थे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। यहां पर क्या है कि एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, तो क्या हम इसको 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? जब ऐसा लिख सकते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर अपने रूट को खा लेता है। आपके पास रिमेनिंग कितना बचा 2। यहां से आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल चुकी है कितनी 7। अब आप यहां से देखें सम ऑफ जीरोज आपको फाइंड आउट कर चुके हैं आप, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड आउट कर चुके हैं। इन दोनों वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो मेरी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मुझे मिल रही है। माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है आपका 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका कितना है 7। तो ये थी आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई थी। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहां पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखते हैं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से मिल ही जाता है। और सिर्फ आपको इतना सा बताना होता है कि आपको ग्राफ गिवन होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि ग्राफिकली मेथड से कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरोज होंगे इसके। और हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या टच करके जाता है वो नंबर ऑफ जीरोज डिफाइन करता है। मींस कि आपकी एक्स एक्सिस पर जितनी बार कोई भी ग्राफ आपका कट या टच करता है तो वो क्या है जीरोज। तो अगर हम इसको देखें तो ये तो हमारे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब कर ही नहीं रहा है तो यहां पर हमारा नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 0 होगा। अब ये भाई आप डबल सर्कल नहीं समझेंगे इसको, नंबर ऑफ जीरोज है, यहां पर नंबर ऑफ जीरोज आपका कितना है 0 है। इसमें आप देखेंगे तो आप ये चेक करना है कि आपका ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या फिर टच कर रहा है। तो आपने देखा सिर्फ 1 पॉइंट पर ये कट करके जा रहा है, मींस नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा आपका 1। आपने यहां से देखा तो 1 2 3, यहां पर नंबर ऑफ जीरोज आपको कितने मिलने वाले हैं 3 मिलने वाले हैं। यहां से आपने देखा तो एक बार यहां पर कट किया है और एक बार आपने यहां पर कट किया है, मींस यहां पर नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने हैं 2। अगर आप यहां पे देखोगे तो 1 2 3 4, और यहां से क्लियर हुआ कि यहां नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने हैं 4 है। फिर आपने देखा देखो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है, मींस हमें तो बस दोनों बताना है कि कहां पर इंटरसेक्ट किया है कहां पर टच किया है। तो यहां पर इसने इस ग्राफ ने 3 टाइम्स इसको टच किया है, 2 टाइम्स टच किया है, 1 टाइम्स इंटरसेक्ट किया है, मींस तीनों जीरोज हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज आपके कितने हो गए 3 हो गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इजी होता है, बस आपको एक बार देखना होता है और आपका 1 मार्क्स यहां पर एमसीक्यूज में 110% आपको मिलता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको कहा गया है इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यहां पर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। फिर उन्होंने कहा देन फाइंड पी, तब आपको पी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो यहां पर अगर मैं लेट करता हूं, लेट नंबर ऑफ लेट जीरोज मेरा अल्फा है अगर 1, तो दूसरा क्या है इसका रेसिप्रोकल है, मींस 1 के अपॉन में है। तो ये तो इन्होंने जीरोज के बारे में कहा। फिर इन्होंने कहा कि पॉलिनोमियल आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ जेड, और ये कितना है आपका 5z स्क्वायर प्लस 13z माइनस पी। आपको इस पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वही एक कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि आपको कंपेयर करना है अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, एबीसी की वैल्यू निकालना है, और हमें जो दो रिलेशन हमने निकाले हैं सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस पर ही वर्क करना है, आपका आंसर आ जाता है। तो देखते हैं हम कंपेयर करते हैं। इस बार हम जो पॉलिनोमियल कंपेयर करने वाले हैं वो भी हमारी इन टर्म्स ऑफ जेड ही होनी चाहिए। तो हमने लिखा ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी। अब यहां पर ये बात तो आप जानते हैं, आप किसी में भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ जेड लिख दो, इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ वाई, किसी में भी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो आप उसी के बेसिस पर आगे बढ़े। तो आपने यहां से देखा ऑन कंपेयरिंग, तो यहां से आपने देखा कि जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और इधर कितना है 5, तो ए की वैल्यू यहां से मिल गई आपको 5। फिर आपने देखा जेड का कोफिशिएंट बी है, इधर कितना है 13, यहां से आपको बी की वैल्यू मिल गई है। फिर आपने देखा कांस्टेंट सी है और इधर आपका कांस्टेंट माइनस पी है, यहां से आपको तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू तो मिल चुकी है। अब आप क्या करने वाले हैं,
नंबर 1 सम ऑफ जीरोस। अब जीरोस आपके कितने हैं इस बार, एक अल्फा है, एक आपका 1 अपॉन अल्फा है। तो यहां से हमें क्या मिला, माइनस बी अपॉन ए एक फॉर्मूला है जो हम यहां पर अप्लाई कर लेंगे। सेकेंड हमारा फॉर्मूला क्या है कि जब हम निकाल रहे होते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक अल्फा है और एक आपका 1 अपॉन अल्फा है, आपने इसका प्रोडक्ट करा दिया। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, सी अपॉन ए। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि अल्फा अल्फा से कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो कितना बचता है यहां पर 1, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस पी, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 दे रखी है। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस पी इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 5 बन जा 5, और यहां से पी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -5। तो यहां पर ऐसे करना था। अब चाहे तो आप यहां से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते थे, बट जब हमें डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, उन्हें बस पी की वैल्यू चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, और हमने पी की वैल्यू हमने यहां से डायरेक्ट निकाल दी है। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। ये कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपका 2 मार्क्स में आता है, और ये क्वेश्चंस वो सभी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आ चुके हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं तो रिपीट होता है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं नेक्स्ट, इसमें इन्होंने कहा पॉलिनोमियल आपको यहां पर गिवन है। फिर इन्होंने कहा वेयर ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। यहां पर ए क्या है आपका, नॉन जीरो रियल नंबर है। फिर इन्होंने कहा 1 जीरो ऑफ पी एक्स इज 3 टाइम्स द अदर जीरो। यहां पर जो एक जीरो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। अब यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि ए को इन्होंने कहा नॉन जीरो रियल नंबर। बहुत अच्छे से जानते हैं आप कि अगर ए की वैल्यू यहां पर जीरो हो गई तो ये स्क्वायर खत्म होने वाला है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं मिल रही है। ये आपको क्या आपको क्या बनने वाला है आपके लिए, लीनियर। तो इन्होंने इसलिए कहा है, इसका कोई मीन्स नहीं है, बस थोड़ा सा जो है बस इतना ही था जो आपको बताया गया। अब देखो हमें करना कैसे है। इन्होंने कहा 1 जीरो ऑफ पी एक्स इज 3 टाइम्स द अदर। मान लो एक जीरो को अगर मैं लेट कर लूं, यहां पर अल्फा है, तो दूसरा 3 टाइम्स ऑफ अदर, तो दूसरा कितना है उसका 3 टाइम्स है। यहां पर जो कंडीशन दे रखी थी वो हम लिख चुके हैं। अब इन्होंने कहा कि जो आपको px गिवन था पॉलिनोमियल, वो कितना है आपका ax स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। पहले जो डेटा हम निकाल सकते हैं वो निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या हमसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको कंपेरिजन करना है, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर। इस बार स्मॉल a आ चुका है तो आप कैपिटल ax स्क्वायर से कंपेयर कर लें, प्लस bx प्लस c ऑन कंपेयरिंग। तो अब यहां से आपने देखा कि a की वैल्यू कितनी है स्मॉल a, फिर आपने देखा कैपिटल B की वैल्यू कितनी है -8, और फिर आपने देखा कांस्टेंट C की वैल्यू कितनी है 3। जब आपको यहां से ABC की वैल्यू मिल गई है तो आप क्या करने वाले हैं, दो रिलेशन वेरी निकालना है आपको। नंबर 1 सम ऑफ जीरोस, जिसको एक हमारा अल्फा है और दूसरा हमारा कितना है 3 अल्फा। फॉर्मूला क्या होता है आपका माइनस का b अपॉन a। अब आपने देखा कि ये तो आपका होता है 4 अल्फा इक्वल्स टू, यहां से आप निकाल लेंगे कि माइनस b की वैल्यू कितनी है -8, और a की वैल्यू आपकी कितनी है स्मॉल a। ये माइनस माइनस होता है आपका प्लस 8 अपॉन a। तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा तो ये कितना आया, ये यहां से आपको मिल चुका है अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन a। ठीक, अब एक बार आप देख लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको वैल्यू किसकी चाहिए है, a की चाहिए है। तो अभी तो जीरोस की फॉर्म में आ रहा है, जीरोस हमारा वेरिएबल था, मींस आपको इसका जो सेकेंड रिलेशन है वो भी निकालना है। तो आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको हम कैसे लिखेंगे, एक हमारा अल्फा है और दूसरा कितना है 3 अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है फॉर्मूला आपका c अपॉन a। यहां से जो आपने अल्फा की वैल्यू निकाली है वो आप यहां पर पुट कर देंगे। तो देखो कैसे होने वाला है, यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन a इंटू 3 ऐसे लिखा आपने, अल्फा की अगेन वैल्यू लगा दी आपने, इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है 3, और a हमें अभी तक नहीं पता है। तो अब आप इस a से इस a को तो कैंसिल आउट कर लो, आप या तो इस साइड लेके आओगे तो न्यूमरेटर बनने वाला है, ऐसे भी कटने वाला है। फिर आपने देखा इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास बचा 2 2 4 अपॉन a इक्वल्स टू 1। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो a की वैल्यू आपको मिल चुकी है कितनी 4। इन्होंने आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो पहला वाला आंसर आपका आ चुका है। फिर इन्होंने सेकेंड पॉइंट में कहा व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ px। तो याद रखना है कि जब आपकी लीनियर इक्वेशन होती है तो वहां पर आपका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, जहां पर आपका क्वाड्रेटिक होता है वहां पर आपका ग्राफ पैराबोलिक होता है। तो यहां पर जो सेकेंड पॉइंट है आपका, तो ग्राफ कैसा बनने वाला है पैराबोलिक। पैराबोलिक मींस
कि आपका कुछ इस शेप का होगा, ये हो सकता है आपका, बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपका, ठीक है, और आपका ऐसा भी हो सकता है। आपको याद क्या रखना है कि ये सभी शेप पैराबोलिक है, तो यहां पर जो शेप बनने वाला है इसका वो पैराबोलिक बनने वाला है। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को आपको, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन एज इट इज सेम है जो अभी हमने किया, बस वहां पर क्या था कि एक जीरो दूसरे का 3 टाइम्स था। इन्होंने कहा फाइंड 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इज 7 टाइम्स द अदर 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का 7 टाइम्स है। मींस अगर हम एक को लेट कर लेते हैं कि अल्फा है, तो दूसरा आपका कितना है, 7 अल्फा है। अब जैसा हम उसको आगे मूव करके ले गए थे कि सम ऑफ जीरोज निकाला आपने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना, एज इट इज यही आपको यहां पर करना है, और बहुत इजीली आप के की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से, और आई होप आप बहुत इजीली कर पाओगे। एज इट इज सेम है, बस वहां पर एक कंडीशन बढ़ा दी गई थी कि इसका शेप बताओ, और यहां पर वो नहीं पूछा गया है। अगर बाय द वे इसका शेप पूछा जाता, तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपसे शेप पूछा जाएगा, आप बताओगे कि पैराबोलिक होगा। अगर लीनियर इक्वेशन का पूछा जाता है तो आप बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये आपके लिए खुद से है, आपको खुद से ट्राई करना है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 135। इन्होंने कहा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले तो सम करना है किसका, जीरोज के स्क्वायर का। तो पहले आपको लेट करना होगा कि आपके जीरोज क्या है। हमने लेट किया कि एक हमारा अल्फा है, एक बीटा है। अब जो फर्स्ट कंडीशन इन्होंने दे रखी है, इन्होंने कहा सम ऑफ स्क्वायर, आपने दोनों का स्क्वायर किया, इसका सम कितना है, 135। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा इस पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे थे ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तब आपको पी की वैल्यू को बताना है, बस आपको ये करना है। तो जैसा अभी तक हम हर क्वेश्चन में करते आए वही करना है कि इसको हम कंपैरिजन कर देंगे किससे, अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, और ए बी सी की वैल्यू जो कोफिशिएंट है उनको हम निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, अपने दो रिलेशन जो अभी तक हम करते आए उसी पर वर्क करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। ऑन कंपेयरिंग, तो यहां से आपको मिला ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर ए है, इधर 1। फिर आपने देखा कि x का कोफिशिएंट b है, इधर आपका p है। फिर आपने देखा कांस्टेंट c इक्वल टू 45 है। यहां पर ये तीनों वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप करेंगे, इसको हम थोड़ा सा अभी साइड कर रहे हैं, बस इतना याद रखना है कि हमें कुछ बताना है। पहला हमने रिलेशन निकाला अपना सम ऑफ जीरोज, क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहां पर आपकी p अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहां से आपको मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस p। अब आप दूसरा रिलेशन भी निकाल ही लें, जरूरत पड़ती है तो हमें पहले से हमारे पास वो होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, c अपॉन ए। c कितना दे रखा है आपका 45, और a कितना है 1। तो यहां से आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 45। आपको सम ऑफ जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है। अब आप ये देखें कि आप इस p की वैल्यू को कैसे निकाल पाओगे। तो इतना तो कंफर्म है कि आपको इसको आगे लेकर के मूव करना है। तो देखो हम इसको क्या कर दें, सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि हमें इसका करना क्या है। तो देखो अगर मान लो मैं स्क्वायर करता हूं उसका, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होने वाला है, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, बट इन्होंने दे रखी है, तो इस वैल्यू को वहां पर अप्लाई कर लेंगे, और आई होप हम इसका स्क्वायर करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम यही करने वाले हैं। इसको मैंने मान लिया कि इक्वेशन नंबर मेरी 2 है, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। तो मैंने लिखा स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन की हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो कितना होगा ये आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी का होल स्क्वायर। अब इसको आप ओपन करते हो तो क्या आने वाला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का स्क्वायर होता है प्लस पी का स्क्वायर होता है आपका पी स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है कितना है,
135 हम यहां पर लिख रहे हैं 135 प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमें पता है कितना है, अल्फा इंटू बीटा की 45 है, इक्वल्स टू पी स्क्वायर। फिर आपने देखा कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू 135 प्लस 90 और इसको आपने देखा ऐड किया तो कितना आ रहा है ये 225 और फिर आपने देखा कि स्क्वायर हटाना है तो आपको प्लस माइनस के साथ रूट लगाना है अपोजिट साइड और फिर आपको ये भी पता है कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 15 का। तो आपने बताया p इक्वल्स टू प्लस माइनस 15, यहां पर p की वैल्यू कितनी हो सकती है, इधर प्लस 15 और माइनस 15। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो यहां पर अभी हमें दे रखा था कि स्क्वायर ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज स्क्वायर इक्वल्स टू 135 जो भी था। अब यहां पर आपको इस बार एक इक्वेशन बना के दे दी इन्होंने खुद से कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। अब आप क्या बताओ, इसमें एक जो वेरिएबल आया है के, इसकी वैल्यू को आपको बताना है। तो फिर वही इन्होंने बता रखा है इस बार अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो मैंने बोला कि मेरे पास दो जीरोज हैं अल्फा बीटा। एक इक्वेशन हमें गिवन है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20, इसको हमने माना कि इक्वेशन नंबर 1 है। आपको वैल्यू किसकी बताना है, के की। यहां पर पहले आप ये लिख लेते हैं तो आपको याद रहता है कि क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या करना होता है आपको, इसी पॉलिनोमियल को कंपैरिजन कर देना होता है किसके साथ, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। और फिर हमें क्या निकालना होता है वहां से, कोफिशिएंट एबीसी की वैल्यू। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑन कंपेयरिंग, यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ रहे होंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, इधर कितना 1 है। फिर आपने देखा यहां पर x का कोफिशिएंट b है, इधर कितना है -1 है। फिर आपने देखा कांस्टेंट c की वैल्यू k है, इस c की वैल्यू मींस k की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो जो दो रिलेशन आप निकाल सकते हैं निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 और आपका ए की वैल्यू 1। यहां से आपको मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या करना है, सेकेंड रिलेशन निकाल लेना है। कैसे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है के, ए की वैल्यू है 1 और यहां से आपको मिला अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू के। अब देखें इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें, तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपका क्या है अल्फा बीटा, यहां पर क्या है अल्फा बीटा, मींस यहां पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन चुका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब कभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनता है तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट हैं आपके पास यहां पर जो आपने स्टडी किए हैं, या तो आप एलिमिनेशन करते हैं या फिर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो बेटर ऑप्शन होता है कि आप एलिमिनेशन करें। एलिमिनेशन क्या कराता है आपसे, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट आप इक्वल बना लो और फिर उसको एलिमिनेट कर लो, दूसरा वेरिएबल आपको मिलता है। देखेंगे कैसे, मैंने यहां से लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मेरी कितनी है ये, तो मुझे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, एंड इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, एंड इक्वेशन 2, इस 2 की मल्टीप्लाई। आप किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बनाओ। देखो यहां पर मेरा अल्फा 3 है, इसको अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर बीटा को एलिमिनेट करना है तो मुझे 2 बीटा बनाना है, तो मैं बीटा को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 बीटा और बहुत इजीली ये एलिमिनेट होगा। तो मैंने इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई कर दी किससे, 2 से। तो देखो इक्वेशन 1 को मैंने एज इट इज रखा है, मींस मेरा कितना है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू कितना है आपका 20। इक्वेशन 1 जो आपकी दे रखी है 2 दे रखी है, उसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 2 1 जा 2। अब यहां पर आपने देखा कि आपके बीटा का कोफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है। जब सेम साइन है आप कट कर नहीं सकते, आपने इसका साइन चेंज करने के लिए पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दी माइनस की, तो ये माइनस हुआ प्लस माइनस हुआ, ये प्लस माइनस हुआ, ये भी प्लस माइनस हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ। यहां से आपका बचता है सिर्फ अल्फा और यहां पर आपका बचता है 18।
आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 और 2 में से। तो बेटर होगा कि आप 2 में करें, क्योंकि 2 में बहुत नॉर्मल सी वैल्यू है, यहां पर ऑलरेडी उसके कोफिशिएंट हैं। तो आपने जब इसको 2 में पुट किया तो देखो 18 प्लस बीटा, अल्फा के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, 18 प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, और यहां से मुझे मिला बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 18। तो अब आपने यहां से देखा कि आपको बीटा की वैल्यू भी मिल चुकी है, कितनी है, -17। अब जब आपको अल्फा और बीटा दोनों पता है तो क्या हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे के की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो के इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 18 और बीटा कितना है -17। तो यहां पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रीवियस 1-2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको करना है। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकली है, आपको बहुत अच्छे से लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करने होंगे। तो देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यहां पर आपका स्क्वायर होगा, इस पॉलिनोमियल के जीरोज कितने दे रखे हैं, इतने, 3 प्लस माइनस रूट के अपॉन 2, वेयर के इज रियल नंबर, यहां पर के आपका कोई रियल नंबर है, तब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तब आपको के की वैल्यू निकालना है। तो आप यहां से बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि हमारे दो जीरोज होते हैं, एक अल्फा और एक आपका बीटा। अब यहां पर अगर हम देखें तो कितना लिखा है, 3 प्लस माइनस रूट के अपॉन 2। अगर इसको हम अरेंज करें, इसको थोड़ा सा और ओपन करें, तो एक हमारा 3 प्लस रूट के अपॉन 2 है, और एक आपका क्या है, 3 माइनस रूट के अपॉन 2। तो ये दो जीरोज आपको इस बार गिवन है। तो आप किसी एक को अल्फा, आप इसको अल्फा मान लें और इसको आपने मान लिया कि बीटा है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोज निकालें और आप इधर भी इसको सॉल्व करेंगे और आपको बहुत इजीली इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो हमने इस पहले पॉलिनोमियल को क्या किया, कंपैरिजन कर दिया अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, और वो क्या होगा आपका px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से आपको a की वैल्यू मिली कितनी, 2, b की वैल्यू मिली आपको -6 और c की वैल्यू मिली -3। जब ये मिल जाती हैं तो आप क्या करने वाले हैं, नंबर 1 सम ऑफ जीरोस, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। आपका क्या है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखो अल्फा की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है, ये आपको याद रखना है कि कभी अगर दो जीरोस आपके प्लस माइनस करके ऐसे लिखे हैं, इसका मीन्स होगा कि एक बार आपको प्लस वाले के साथ लिखना है और एक बार आपको क्या लिखना है, माइनस वाले के साथ लिखना है। तो यहां पर आपको दोनों जीरोस गिवन है, आप यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो ये कितना हुआ देखो, 3 प्लस रूट के अपॉन 2 प्लस 3 माइनस रूट के अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू आपकी 2 है। यहां से आपने देखा कि 2 कॉमन लिया तो कितना आ रहा है आपका, 3 प्लस रूट के प्लस 3 माइनस रूट के। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एक ही बार लिखते हैं, ऊपर एज इट इज छोड़ देते हैं। माइनस माइनस हुआ आपका प्लस, और 2 3 जा ये 6, तो यहां से आपको आंसर आ रहा है माइनस माइनस प्लस 3। अब आप यहां से देखें तो माइनस के प्लस के कैंसिल आउट हुआ, और ये कितना आ रहा है आपका 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 और 6 इक्वल्स टू 6। आपको वैल्यू चाहिए थी के की, वो तो आपको मिली नहीं, यहां पर कट चुका है। तो एक ऑप्शन और है आपके पास, अब क्या आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा करके देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, सी की वैल्यू आ रही है आपकी -3, ये है। तो यहां पर हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो हमारा सेकंड रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको हम कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 प्लस रूट के अपॉन 2 इंटू 3 माइनस रूट के जो आपकी बीटा की वैल्यू है अपॉन 2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू आपको दे रखी है -3 और ए की वैल्यू दे रखी है आपको 2। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से आपका ये 2 इससे कैंसिल आउट हुआ, आप इसको उधर लेकर के जा रहे हो तो ये न्यूमरेटर बनता है, तभी भी कट जाएगा। अब यहां पर आपका a प्लस बी ए माइनस बी, अगर कहीं पर भी a प्लस बी ए माइनस बी होता है, इट मीन्स
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, आप ये जानते हैं। तो ये कितना हुआ आपका 3 का स्क्वायर माइनस रूट के का स्क्वायर, इस 2 को लेकर के जा रहे हैं हम उधर, तो -3 इंटू 2। अब यहां पर ये कितना हुआ -9 माइनस स्क्वायर ने अपने रूट को खा लिया, क्या बचा के इक्वल टू -6। तो आपने देखा कि -6, इस 9 को उधर लेके जाओगे -9, तो माइनस के इक्वल टू आपका आता है -15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, के की वैल्यू आ गई 15। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। ये आपके स्टडी मटेरियल में जो सीबीएसई ने रिलीज किया है वहां से एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी आपने इसको कॉन्सेंट्रेट कम किया, अच्छे से नहीं देखा, तो आपको ये फील होगा कि ये तो श्रीधराचार्य जी ने जो फॉर्मूला दिया था उस पर बेस्ड है। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना होगा, क्योंकि इन्होंने आपसे जीरोस के बारे में कहा है और वो आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। आपको यहां पर जो एक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके जीरोस कितने हैं, अल्फा बीटा। आपको एक न्यू पॉलिनोमियल बनाना है जब उसके जीरोस -2 अल्फा एंड -2 बीटा होंगे तब। तो देखो, पहले तो जितना डेटा आप अल्फा बीटा के बेसिस पर निकाल सकते हो निकालेंगे, फिर हम देखेंगे इसके बेसिस पर। तो सबसे पहले आपको जीरोस कितने गिवन हैं, अल्फा एंड बीटा, ये हैं आपके जीरोस। फिर आपने कहा कि जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसको कंपैरिजन करेंगे आप और कोफिशिएंट ए बी सी की वैल्यू को निकालते हैं। तो यहां से आपने देखा किससे कंपैरिजन किया आपने, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से आपने देखा कि ए की वैल्यू और बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ए की वैल्यू यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए इधर कितना है 1, आपने देखा एक्स का कोफिशिएंट इधर बी इधर कितना है 17, आपने देखा कांस्टेंट सी की वैल्यू कितनी है 72। अब अल्फा बीटा जीरोस है, तो आप पहला पॉइंट निकालने वाले हैं सम ऑफ जीरोस। कैसा होगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, अभी आपको ना अल्फा पता है ना ही आपको बीटा पता है, तो आप इसकी वैल्यू को लगाओगे और यहां से आप निकालोगे। तो माइनस बी कितना है आपका -17 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो यहां से आपको मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू +17, माइनस माइनस +17। एक रिलेशन तो आपको यहां से मिल चुका है। अब दूसरा रिलेशन आपको निकालना है, कैसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत इजी है, आप बहुत इजीली कर पाओगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 72, ए की वैल्यू 1। तो यहां से आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी मिल चुकी है, कितनी 72। तो आप जितना डेटा इस पॉलिनोमियल से निकाल सकते थे वो तो आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, एक न्यू पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या है ये। तो क्या मैं इसको न्यू जीरोस लिख सकता हूं, न्यू जीरोस मेरे कितने हैं -2 अल्फा एंड -2 बीटा। तो अब अगर न्यू जीरोस का मैं सम कर दूं तो देखो, इसके मैंने फर्स्ट पॉइंट निकाला, सम ऑफ न्यू जीरोस कितना होगा -2 अल्फा प्लस ऑफ -2 बीटा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसको हम क्या कर सकते हैं, -2 दोनों तरफ से कॉमन ले लो, बचा कितना अल्फा प्लस बीटा। तो ये -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आप यहां से निकाल चुके हैं, आप ये वैल्यू यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो ये कितना है आपका -34, 17 2 होता है आपका 34। तो न्यू सम ऑफ जीरोस आपको मिल चुका है कितने का, -2 अल्फा -2 बीटा। अब आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस। तो ये कितना होगा -2 अल्फा इंटू -2 बीटा। तो देखो माइनस माइनस होता है आपका प्लस, 2 2 होता है आपका 4, अल्फा इंटू बीटा आपका अल्फा बीटा। तो 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 72। तो यहां से आपको कितना मिला, 4 2 8 और 4 7 28। अब आपको यहां से न्यू सम ऑफ जीरोस मिल चुका है, न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल चुका है। अब हम बनाते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो देखो
क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस न्यू सम ऑफ जीरोस, और वो कितना है आपका, आप लिख भी सकते हैं न्यू सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस और सम ऑफ न्यू जीरोस। यहां से आपने देखा कि आपका पी एक्स मिल चुका है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस न्यू सम ऑफ जीरोस कितना है, -34 प्लस न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है आपका 288। तो अब आप इसको ओपन कर लेंगे, माइनस माइनस से आपका प्लस होगा, हम यहीं पे कर रहे हैं, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो हमारा कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 34x। तो अगर हमारा अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस थे, हमने क्या निकाला, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसी के बेसिस पर जो इन्होंने न्यू प्रोडक्ट जीरोस दे रखे थे उसका हमने सम निकाला और प्रोडक्ट निकाला, और वहां से हमने एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बना दी। आपको ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका कभी भी 3 या 4 मार्क्स में आता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है। तो अब आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो आपके क्वेश्चंस हैं ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपके 3 या 4 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, if alpha and beta are zeros of the polynomial this satisfy the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equals to 21/4 then find the value of k। इन्होंने कहा अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हैं तब आप सेटिस्फाई कराइए इसमें और k की वैल्यू को बताओ। तो देखो पहले जो गिवन पॉलिनोमियल होगी हम उससे जितना डेटा निकाल सकते हैं उतना हम पहले निकालेंगे। तो हमने देखा, हमने क्या किया कि अल्फा और बीटा हमारे जीरोस हैं, पॉलिनोमियल आपको कितनी गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑन कंपेयरिंग। यहां से आपने देखा x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, इधर से कितना है 2। फिर आपने देखा x का कोफिशिएंट b है, इधर कितना है 5। यहां आपने देखा कांस्टेंट c है और इधर कितना है k। यहां से कोफिशिएंट तो निकाल चुके हैं, जीरोस आपको पता है, आप अपना रिलेशन बना लो। यहां से क्या, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां से आपको मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5/2। अब आपको निकालना है सेकंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू k है और a की वैल्यू आपकी 2 है, तो यहां से आपको मिला अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू k अपॉन 2। भाई जो हम निकाल सकते थे वो जो हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस जो हमें दे रखा था, गिवन क्या था आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। तो या तो आप यहां पर इसका स्क्वायर कर लें, स्क्वायर जब आप इसका करते हो तो काफी हद तक चीजें आपको ऐसी मिलेंगी और आप बहुत इजीली इसकी वैल्यू को लगा सकते हो। या फिर आप क्या करेंगे कि इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे। तो देखो ये तो होल स्क्वायर करके तो आपको बहुत इजीली करना आता है, इसका होल स्क्वायर करोगे ऑटोमेटिक आपका आंसर आ चुका है। हम देखेंगे कि अगर हम इसी को लेकर के आगे मूव करें तो कैसे करेंगे। देखो यहां लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अगर यहां पर 2 अल्फा बीटा होता तो मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोल सकता था, तो 2 अल्फा बीटा नहीं है तो हम बना ले रहे हैं। तो हम देखो क्या करेंगे, मान लो आपकी पॉकेट में अभी कुछ नहीं है, मैंने एक 100 का नोट उसमें रखा और मैंने 100 का नोट निकाल लिया, अभी भी पॉकेट आपकी खाली रहने वाली है। सेम यही प्रोसेस आपको यहां पर देखना है। मैंने अल्फा बीटा को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया अल्फा बीटा को, क्या इसमें कोई भी चेंजेस आया? अरे भाई ये मैंने अपनी तरफ से प्लस किया, उतना ही मैंने माइनस कर दिया, अब ये कैंसिल आउट हो गए, जो था वही रह चुका है। अब यहां से बेनिफिट क्या मिला आपको कि ये होल स्क्वायर बन चुका है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अरे भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, ये आपका बचा क्या, माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी, -5/2।
का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी पता है आपको, k/2 इक्वल टू 21/4। इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 5 का स्क्वायर 24, और यहां से आपका इसको हम उधर लेके जा रहे हैं, इसको उधर लेके आ रहे हैं, माइनस का k/2 उधर पहुंचा प्लस का हुआ, प्लस वाली वैल्यू इधर आके माइनस, यहां से आपने 4 लिया एलसीएम तो कितना आया 25 माइनस 21 इक्वल टू k/2। इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हैं, यहां पर आपका कितना बचा 4/2 इक्वल टू k, 2 2 जा 4, और यहां से आपको k की वैल्यू मिल गई कितनी 2। अब या तो एक ऑप्शन आपका ये है, ऐसे कर लें, दूसरा ऑप्शन ये भी था कि आप यहीं पर इसका स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होने वाला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो चुका है। तो अब इसकी वैल्यू को आपको फिर ब्रेक करना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आप 21/4 यहां पर पुट कर देंगे, माइनस जो आपका एक अल्फा बीटा बचता है उस अल्फा बीटा की वैल्यू k/2 यहां लगाओगे, एज इट इज आपका फिर सेम आने वाला है, फिर आपको यही प्रोसेस अप्लाई करनी है। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे आप इसको ऐसे ही कर सकते हो। तो ये था, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो क्वेश्चन भी अच्छा होगा और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकली क्वेश्चंस है ये। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो यहां पर इन्होंने क्या कहा, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, यहां इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है। फिर इन्होंने कहा फाइंड द जीरोज ऑफ दिस, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको करना है, जितना आपको अच्छे से करना है उससे कहीं ज्यादा ये आपका इजी भी है। तो देखो पहले इन्होंने कहा कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो नेगेटिव है दूसरे के, मींस कि अगर मेरा एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। पॉलिनोमियल आपको क्या दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 6x माइनस 7, यहां पर ये दे रखा है। आपको लग रहा होगा कि आप यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, यहां पर पुट करोगे, तब आप अपने रिलेशन को वेरीफाई करोगे। तो देखो यहां पर इसको थोड़ा सा हम पहले और सॉल्व करेंगे, px इक्वल टू, क्योंकि आपको x दो प्लेसेस पर दिख रहा है, आपको दो जगह नहीं देखना चाहिए ये, तो आपने इसको लिया क्या माइनस, तो आपने क्या किया कि 4k माइनस कॉमन ले रहे हो तो ये भी साइन चेंज होगा, x माइनस 7। अब आपको लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट। अब आप यहां से करेंगे कंपेयर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑन कंपेयरिंग। यहां से आपने देखा a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 4k माइनस 6, फिर आपने देखा c की वैल्यू कितनी है माइनस 7। जब आपको ये सब मिल चुका है तो आप अब निकालने वाले हैं नंबर 1 सम ऑफ जीरोस, एक आपका अल्फा है दूसरा आपका माइनस अल्फा है, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होगा, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा आपका जीरो हुआ, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 4k माइनस 6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ। तो आप देखेंगे इसको हम आगे, तो इस जीरो के पास हम 2 को लेकर के जा रहे हैं, तो ये जीरो हुआ, इक्वल टू माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और बचा कितना 4k माइनस 6, यहां से आपने निकाला 4k की वैल्यू, माइनस 6 को उधर लेके आओ तो 0 प्लस 6 हुआ, और यहां से आपने k की वैल्यू देखी तो 6/4, 2 3 जा 2 2 जा, और आपको यहां से वैल्यू मिल चुकी है 3/2। अब यहां से आपको k की वैल्यू तो मिल गई, अब आप यहां पर पुट करेंगे क्या, आपकी जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल थी px, अब जो बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, और k के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले हैं 3/2x, आपका कितना है -1। अब आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये है, इसमें आपको क्या करना है, इसके रिलेशन निकालना है, सॉरी इसमें आपको पहले करना है जीरोस को फाइंड आउट करना है इसके, उसके बाद आपको क्या करना है इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो आप इसको नोट कर लें, क्योंकि अब हमारा वर्क सब बस इससे होने वाला है, इसका काम हो चुका है। पहली पॉलिनोमियल से हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल के यहां पर पुट कर दिया, और अब हमें यहां पर
एक पॉलिनोमियल मिल गई है। इसमें हमें अपना बाकी का काम करना है कि इसके जीरोस कैसे होंगे और उसके जीरोस और कोफिशिएंट को वेरीफाई कैसे करना है। तो आप इसको नोट कर लें, मुझे बस इसकी रिक्वायरमेंट है, मैं इसको छोड़ूंगा, बाकी ये सब रफ करने वाला हूं मैं यहाँ पर। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। मुझे याद क्या रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 1, बस आपको k की वैल्यू 3/2 लगाना है। तो देखो क्या था आपका, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 x माइनस 1। जब आपको इसके जीरोस निकालने होते हैं तो आपको क्या करना होता है, लेट जीरो के इक्वल। तो हमने इसको जीरो के इक्वल ऐड किया, तो माइनस 3/2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर यहां से हम 1/2 को कॉमन ले लें तो देखो क्या होने वाला है, 2x स्क्वायर, जिसके पास नहीं है उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जिसके पास है उसके बाहर आ जाता है। तो माइनस 3x, इसके पास भी नहीं है तो 2 आएगा इक्वल्स टू 0। अब आपको जो एक इक्वेशन मिलने वाली है वो कितनी मिली है, ये। अब जब इसको 2 को उधर लेके जा रहे हो तो ये आपका 0 ही हो चुका है। यहां पर आपको याद रखना है 3 कॉन्सेप्ट, 3 लाइन। नंबर 1, लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई, लास्ट एंड फर्स्ट की मल्टीप्लाई। सेकेंड पॉइंट होता है आपका उस कांस्टेंट का साइन देखना, माइनस आपको बताता है सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट होता है आपको मिडिल टर्म जिसको स्प्लिट करना है 3। मींस इस बार आपको क्या करना है कि आप जब मल्टीप्लाई करो, आप दो ऐसे फैक्टर बनाओ 4 के कि जब मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाए, सब्ट्रैक्शन करो तो 3 आ जाए। तो देखो बहुत इजी है, 4 बन जा 4, 4 माइनस 1 3, ये आपका क्या हो गया, इसका कॉम्बिनेशन यहां पर आपको अप्लाई करना है। तो ये 4 माइनस, ऑलवेज ग्रेटर नंबर को आपको पहले लिखना होता है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपने इस माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस और x की मल्टीप्लाई करके इसको ओपन किया, फिर आपने देखा कि यहां पर 4 टर्म है, सेपरेट किया, 2x आपने ले लिया कॉमन, बचा कितना x माइनस 2। जो साइन होता है वही लिखते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है आप 1 ले सकते हो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको समझना था। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसको। तो यहां से आपने देखा कि x माइनस 2 दोनों प्लेसेस पर है, आप कॉमन ले सकते हो, तो आपका रिमेनिंग क्या बचा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर दो ब्रैकेट है, इनका प्रोडक्ट 0 आने का मीन्स क्या है कि या तो आपका फर्स्ट वाला ब्रैकेट 0 रहा होगा या फिर आपका सेकेंड वाला ब्रैकेट 0 रहा होगा। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू 2, और इसको हमने लेट कर लिया कि ये हमारा अल्फा है। ठीक है, वहां पर भी हमने अल्फा बीटा माना था और यहां पर भी हम, यहां पर हमारे न्यू अल्फा बीटा होंगे, बस आप थोड़ा सा याद रखेंगे इसको, या फिर आपके लिए कंफ्यूजन वाला है तो आप इस बार जीरोस को अलग मान लो। हमने मान लिया कि हमारा जीरोस क्या है, इस बार a और b है, a की वैल्यू हो गई हमारी 2। फिर यहां से आपने अगर x की वैल्यू निकाली तो 2x इक्वल टू माइनस 1 और x की वैल्यू माइनस 1/2। इसका हमारा सेकेंड जीरोस कितना है, माइनस 1/2। यहां पर हम जीरोस को a b ले रहे हैं क्योंकि हमने अल्फा माइनस अल्फा इसमें स्टार्टिंग में ले रखा है, तो वही सेम वैल्यू ना आने की वजह से हमने ऐसा किया है। अब आपके जीरोस मिल गए हैं, अब आपको क्या करना होता है, इसके कोफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है इसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, अपने जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, और वो क्या होगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां से आपको मिला स्मॉल a की वैल्यू 1 और आपकी b की वैल्यू मिली माइनस 3/2, c की वैल्यू मिली आपको माइनस 1। अब आपको जीरोस भी पता है और आपको कोफिशिएंट भी पता है। अब आपको क्या करना है, अपने रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस, जिसमें आप करते हो अल्फा प्लस बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा होते हैं, यहां पर a और b है, तो आप कैसे करोगे, सम ऑफ जीरोस a प्लस b इक्वल टू माइनस b अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी निकाली आपने, माइनस 3/2, और a की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो यहां से आपने देखा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे आप 2, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/2। यहां पर आपका आंसर आया 3/2 इक्वल टू 3/2। हमारा फर्स्ट रिलेशन हो चुका है वेरीफाई। अब आपको क्या करना है, अपने सेकेंड रिलेशन को वेरीफाई करना है, और सेकेंड रिलेशन क्या है आपका a इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप लिख सकते हैं इसको।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस a इंटू बी, फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और आपका b की वैल्यू कितनी है -1/2 इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है आपकी -1 और a की वैल्यू है आपकी 1। तो देखो ये कैंसिल आउट हुआ, -1 इक्वल्स टू -1। यहां पर आपका दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो चुका है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कई बार ट्राई करना होगा। तो और हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, और यहां पर 4 पार्ट दे रखे हैं। अगर ये चारों पार्ट आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप ये मानो कि इसमें से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनना तो कंफर्म होता है। देखेंगे कैसे, बहुत इजी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अल्फा और बीटा इन्होंने जीरोज बताए हैं इस पॉलिनोमियल के, तो इस पॉलिनोमियल के जितना भी आप इससे डेटा निकाल सकते हो निकालोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा हमारे जीरोज हैं, पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको x स्क्वायर -5x प्लस 6। यहां आपको जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करना होगा जिससे कि आप कोफिशिएंट ABC की वैल्यू को निकाल पाओ। a की वैल्यू कितनी 1, कुछ भी नहीं है यहां पर 1 है, तो b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है 6। नंबर 1 सम ऑफ जीरोज निकालना है आपको। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b अपॉन a, माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है ये -5 और ये, तो यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली कितनी 5, माइनस माइनस प्लस 5। अब आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जहां आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है 6, ए की वैल्यू है 1। अब आपको मिल चुका है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6। जब आपको ये दोनों मिल जाए, अब देखेंगे हम, बहुत ज्यादा इजी है ये। अगर हम फर्स्ट पार्ट उठाएं तो इन्होंने कहा अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा आपको बताना है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू तो मैं यहां से उठा के लगा सकता हूं, कितना है 5 है, प्लस सॉरी माइनस है ये -3 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 6। तो यहां से आपने देखा कितना आ रहा है आपका 5 - 6 3 18 और आंसर आ गया आपका -13। आपको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है, मुझे थोड़ा सा स्पेस बचाना है क्योंकि हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन करना है, 4 पार्ट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो फर्स्ट वाला पार्ट है, अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी -13। अब आपको क्या करना है, सेकेंड वाला पार्ट करना है। इन्होंने कहा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बता दो। तो आप यहां से समझ रहे होंगे कि अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ऊपर क्या आने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको निकाल रखी है आपने, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल रखी है, तो ये आ गया आपका सेकेंड वाला। अब इन्होंने कहा कि थर्ड वाला करना है, तो आपको ये देखना होगा कि थर्ड वाले में क्यूब आ रहा है, मींस अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब आपको यहां तक पहुंचा सकता है। मान लो यहां पर स्क्वायर आ रहा होता तो हम क्या करते कि हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहां तक पहुंचा रहा होता, मींस आप यहां पर क्या करने वाले हैं, आपने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और वो कितना होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। हमने अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ओपन कर लिया। अब आप ध्यान से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 5, इसका कर देंगे हम क्यूब इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 6 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5। तो यहां से आपने देखा ये कितना आ रहा है आपका 125 माइनस, देखो ये प्लस की वैल्यू उधर लेके आओगे माइनस होगा, तो 3 6 जा 18, 18 5 जा 90, या 6 5 जा 30, 3 जा 90। यहां से आपका कितना आया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और यहां से आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रिक्वायर्ड वैल्यू मिल चुकी है, कितनी आ रही है 25 1 35, और आपको यहां से थर्ड वाला भी आंसर आपका आ चुका है। अब आपका बचता है लास्ट वाला, फोर्थ वाला। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा और हम इसको अगर रफ कर दें तो बेटर रहेगा। चलिए हम यहां पर देखते हैं करके। हमने देखा फोर्थ वाला पार्ट। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मान लो, या तो आप फॉर्मूला याद कर लो या फिर आप इसको फॉर्मूला बना सकते हो। तो देखो अगर हम इसमें बनाने की कोशिश करें तो यहां लिखा है अल्फा माइनस बीटा, अगर इसका मैंने होल स्क्वायर किया होता तो कितना आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा।
ठीक है, अब इस -2 अल्फा बीटा को हटाते हैं हम यहां से, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा लिख दें। जब हमने अपनी तरफ से ऐड किया है तो अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, 2 अल्फा बीटा, और इस माइनस को हमने लिख दिया लास्ट में। तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये किसका बना आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, -4 अल्फा बीटा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर आप इस स्क्वायर को हटाते हो तो इस पे रूट लगने वाला है, तो बस आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, और ये सबसे बेटर ऑप्शन तो यही होता है। तो इसी के साथ हमारे ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल फिनिश होते हैं। अगर आपको इसका डिटेल्ड लेक्चर चाहिए है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप वन शॉट के थ्रू अपने सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। इसको डायरेक्ट ही याद कर लेते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या होगा आपका डायरेक्ट में कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट में अगर आप स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस के साथ रूट आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, सबकी वैल्यू लगा दो, आपका आंसर आ चुका है। तो यहां से कितना आया, प्लस माइनस रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना है आपका 5 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा है 6, तो प्लस माइनस रूट में आपका कितना आया 25 माइनस 6 4 जा 24, तो यहां से आपको मिल चुका है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1, और यहां से आपका आया प्लस सॉरी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू या तो +1 होगी या फिर आपकी -1 होगी।